ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ई मित्र से ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। जब भी आप ई मित्र से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे तो कुछ एक तो डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक ऑफलाइन फॉर्म लगेगा जिसे कंप्लीट फिलअप करना है। फिलअप करके आप कस्टमर को देंगे। कस्टमर जरूरी लोगों के हस्ताक्षर करवा के आपके पास लेके आएगा, जिसके अंदर 2 यहाँ पे अधिकारी होंगे जो फर्स्ट ग्रेड के समकक्ष होंगे, वह साइन करके देंगे, वेरीफाई करके देंगे। इसके अलावा एक पटवारी के हस्ताक्षर भी लगेंगे। उसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट जिसकी मूल कॉपी को आपको स्कैन करना है, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, प्लस जो आवेदन फॉर्म है उसको स्कैन करना है। दोनों की एक अलग अलग पीडीएफ फाइल बनानी है। इसके अलावा इसके अंदर एक आय प्रमाण पत्र भी लगता है ओबीसी वर्ग के लिए, तो आय प्रमाण पत्र भी तैयार करवाना है। वह भी 4 पेज का आय प्रमाण पत्र तैयार करवाना है। अब आपके सभी डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, 3 पीडीएफ फाइल तैयार हो गई। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिए। अब अगर आपको जानना है कि ये ऑफलाइन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो इसके साथ लगाने हैं, आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कहाँ पे मिलेगा और किस प्रकार से तैयार होगा, तो इसी वीडियो के नीचे जो लिंक है वहां पे आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलेगी, प्लस इसके अंदर जो ऑफलाइन फॉर्म होता है वह मिलेगा, प्लस आय प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। तो वहां पे जाए और वहां से आप ये डिटेल ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि ई मित्र से ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए ई मित्र पे लॉगिन होना है। उसके बाद आपको जस्ट क्लिक करना होगा एप्लीकेशन टाइप सर्विस के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले भाग पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र। उससे पहले आप यहाँ से लैंग्वेज बदल के हिंदी में कर लेंगे। इस प्रकार से हिंदी में लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे ओबीसी टाइप करेंगे तो यहाँ पे ओबीसी की 2 सर्विस मिलेंगी, तो आप स्टेट वाली सर्विस का चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आवेदक हैं उसके जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करके आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आगे वाले भाग के अंदर जन आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड में से एक ऑप्शन का चयन करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस सदस्य का आवेदन करना है उसके आगे वाले इस पॉइंटर पे जस्ट क्लिक करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक ओटीपी नंबर भेजे जाएंगे। वह ओटीपी नंबर यहाँ पे आप दर्ज कर लेंगे कस्टमर से लेके। वह ओटीपी नंबर दर्ज करने के बाद आपको जस्ट क्लिक करना होगा ओके बटन पे। जैसे ही ओटीपी नंबर दर्ज किए, ओके बटन पे क्लिक किया, इस प्रकार से मैसेज मिलेगा। आप ओके बटन दबा देंगे। उसके बाद मूलभूत जानकारी जन आधार कार्ड से लेके यहाँ पे प्रदर्शित होगी, जो भी आप देख सकते हैं। अंग्रेजी हिंदी में नाम होगा, उसके बाद जन्म दिनांक होगी, फिर लिंग होगा। तो एक एक करके आप डिटेल देख लेंगे। ये डिटेल जन आधार कार्ड से लेता है। अगर कोई भी गलत डिटेल यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है तो आपको जन आधार कार्ड अपडेट करना होगा। अब यहाँ पे जो भी डिटेलें प्रदर्शित हो रही हैं, यहाँ पे आप श्रेणी व विवाहित स्थिति वगैरह ये डिटेल ले लेंगे। मोबाइल फ़ोन नंबर बदलना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है, तो ग्रामीण है तो ग्रामीण, शहरी है तो शहरी। फिर यहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर लेंगे, जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जहाँ का वो मूल निवासी हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता व स्थायी पता सेम है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये कॉपी हो जाएगा। फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। एड्रेस ध्यानपूर्वक बनना है। उसके बाद ओके बटन, फिर अगला बटन पे क्लिक करेंगे। इस वाले भाग के अंदर यहाँ पे फोटो आएगा, यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या आ जाएगी। आप आगे बढ़ेंगे, शीर्षक का चयन करेंगे। यहाँ पे स्त्री पुरुष के लिए, श्रीमती विवाहित महिलाओं के लिए और सुश्री लड़कियों के लिए आप चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम आप लिखेंगे। पिता का नाम लिखने के बाद यहाँ पे नीचे संरक्षक का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे माता व पिता में से किसी का भी लिख सकते हैं, जो भी अवेलेबल है। फिर यहाँ पे जन्म स्थान लिखेंगे। ये वाली डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे नाम वगैरह आ चुके हैं, यहाँ पे जन्म स्थान आ जाएगा। फिर यहाँ पे आए के वैवाहिक स्थिति लेंगे, विवाहित हैं या फिर अविवाहित हैं। उसके बाद आपको धर्म लेना होगा, तो यहाँ पे विवाहित स्थिति सही लेनी है। उसके बाद यहाँ पे धर्म का चयन करना है, कौन से धर्म से बिलोंग करता है। फिर जाति लेनी है ओबीसी। उसके बाद उपजाति लेनी है, तो यहाँ पे जाति की कंप्लीट लिस्ट आएगी उपजाति की, तो यहाँ से ध्यानपूर्वक जाति लेनी है। अगर जाति गलत चयन होता है तो समस्या आ सकती है, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक जाति का चयन करना है। जाति का चयन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे उम्र अपने आप प्रदर्शित होगी। ईमेल आईडी आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर और आधार कार्ड संख्या ले लेता है, आपको अलग से डालने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे क्या राजस्थान का मूल निवासी हैं तो हाँ लेंगे। जातिगत क्रमांक आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, जो लिस्ट में आपने देखा होगा तब आपने देख लिया होगा, वही जातिगत क्रमांक यहाँ पे डालने हैं। यहाँ पे क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल की डिटेल पढ़नी है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर संपन्न वर्ग से हैं तो हाँ लेना है, वरना फिर नहीं लेना है। क्या राजस्थान का मूल निवासी हैं तो यहाँ पे हाँ लेना है और यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्थायी पता आप भरेंगे, वर्तमान पता,
और स्थायी पता सेम है तो इससे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अगर अलग है तो अलग से आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। ये यहाँ पे फिलअप करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे वाले भाग के अंदर ये डिटेल आ चुकी हैं। अब यहाँ पे माता का नाम, पिता का नाम और पति की पारिस्थितिक स्थिति आप लेंगे। संवैधानिक पद पर कार्यरत हैं तो यहाँ पे आप डिटेल भरेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे NA टाइप कर सकते हैं। तो ये डिटेल अगर अवेलेबल है तो आप फिलअप कर लेंगे, वरना फिर ऐसे ही रहने देगी। अब व्यवसाय वर्ग है, उपरोक्त को छोड़ के व्यवसाय, कारोबार या उद्योग है तो वो डिटेल भरेंगे। उसके बाद अंत में आएंगे और यहाँ पे उसकी संपत्ति का विवरण भरना है। वास्तविक कृषि भूमि एकड़ में कितनी है, माता के पास, पिता के पास और पति के पास। आवश्यक फ्लैट स्क्वायर फीट के अंदर कितना है माता, पिता व पति के पास। और इसी प्रकार से ये जो डिटेल है वो आप भर लेंगे। अंत में आएंगे, यहाँ पे आय का विवरण भरना है। तो कृषि व अन्य स्रोतों से माता की आय कितनी है, नहीं है तो 0 भरेंगे। पिता की आय कितनी है तो वो आय प्रमाण पत्र के अंदर जो प्रदर्शित है उसके अकॉर्डिंग आप भरेंगे। जो आय प्रमाण पत्र परिवार का बनाया होगा उसके अंदर आपने लिखा होगा वो भर लेंगे। उसके बाद पति की भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे नौकरी की आय है तो वो नौकरी से भरेंगे। पहली तो कृषि व व्यवसाय से, दूसरी नौकरी वाली मांग रहा है तो नौकरी से अगर किसी के आय हैं परिवार के माता, पिता व पति के नाम की तो वो भरेंगे। कुल आय रुपए में जो भी ऊपर आपने आय भरी उसका योग भरेंगे। और कौन से वर्ष की आय आपने यहाँ पे भरी है वह वर्ष का चयन करेंगे, 2020-21 है या फिर 21-22 की भरी है। और आप जो आवेदन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले लेंगे। जिस वर्ष का आवेदन है उसी वर्ष की आय आप यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे आपकी आय ले चुके हैं। उसके बाद आपको प्रमाणित करवाना है, सत्यापित करना है। नीचे सत्यापन का एक ऑप्शन मिलेगा कि मैंने जो डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले एड्रेस प्रूफ के अंदर इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो रहा तो आप उसे अपलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे ही उस डॉक्यूमेंट के नंबर लिख के साइड में क्लिक करेंगे तो ये अगर सही है तो इस प्रकार से डिटेल प्रदर्शित हो जाएगी और ऐड पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। अगर सही नहीं है तो सूच फाइल के अंदर जाके संलग्न दस्तावेज के अंदर अपलोड कर लेंगे। पढ़ा लिखा है तो एजुकेशन की डिटेल भरनी है, RBSc की, और अगर नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ेंगे। फिर अदर डॉक्यूमेंट के अंदर ऑल डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट बना के अपलोड करेंगे। लिस्ट के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं इसी वीडियो के नीचे जो लिंक अवेलेबल है वहाँ पे कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। तो ऑल डॉक्यूमेंट लिखेंगे, सूच फाइल में जाएंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। इसी प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म है जिसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे अवेलेबल है। उस फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करके तैयार करवा के आप ऑनलाइन स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद सूच फाइल में जाके आप उस ऑफलाइन फॉर्म को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस ऑफलाइन फॉर्म को अपलोड करता हूँ। फिर एफिडेविट है जो फॉर्म के साथ ही संलग्न होता है, तो यहाँ पर भी आप फॉर्म ही अपलोड कर लेंगे। और यहाँ पे आपका जो इनकम है सॉरी दोस्तों वो आप अपलोड कर लेंगे, क्योंकि इनकम के लिए अलग से ऑप्शन नहीं है। तो आय प्रमाण पत्र आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आय प्रमाण पत्र अपलोड कर लेता हूँ। तो ये एक एक करके मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर लूँगा। फिर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट एक एक करके ऐड हो जाएंगे और इस प्रकार से प्रदर्शित होने लग जाएंगे। तो जिसे आप देख लेंगे सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुए या फिर नहीं, इसके ऊपर क्लिक करके। गलत हुए तो माइनस पे क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिटेल्स सेव हो जाएगी। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट होगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर ओके बटन दबाएंगे। भुगतान के लिए आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे भुगतान के लिए आगे बढ़े, फिर भुगतान के लिए बिल जोड़े, फिर भुगतान, फिर यहाँ पे आप जारी रखे पे क्लिक करेंगे। जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पे पहुँचेंगे जहाँ से आप पेमेंट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट जारी रखे पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पे बाय वॉलेट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके रिसिप्ट की प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे और आपका आवेदन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। OBC जाति प्रमाण पत्र के लिए जो ई-मित्र से आवेदन किया जाता है, तो ये प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करने का। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं और जरूरी जानकारी। तो ये तरीका था ई-मित्र से OBC जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का। एक बार आपका आवेदन सबमिट हो गया, उसके बाद संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। संबंधित अधिकारी जांच करेगा कि आपने जो आवेदन किया है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी आपने नहीं रखी है तो आवेदन अप्रूव होगा और जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद उसकी प्रिंट आउट निकाल के आप कस्टमर को दे सकते हैं। अगर जो आपने आवेदन किया है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कमी है तो आवेदन को पुनः लौटाया जाएगा। तो आपको उस कमी पूर्ति को पूर्ण करना है और फॉर्म को वापस आपको रीसबमिट करना है। रीसबमिट करने के बाद वापस अधिकारी जांच करेगा। अगर उसको लगता है कि आपने जो भी कमी के लिए कहा गया वो पूरी कर ली है तो आपका आवेदन अप्रूव हो जाएगा और अप्रूव होने के बाद प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे। अब जब फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो उसकी प्रिंट आउट किस प्रकार से निकाली जाती है,
प्लस अगर फॉर्म को सेंड बैक भेजा जाता है तो उसे रीसबमिट किस प्रकार से किया जाता है, तो वो जानकारी के लिए इसी वीडियो के नीचे जो लिंक है वहां पे ये कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वहां पे जाए और ये कंप्लीट जानकारी आप प्राप्त करें। जानकारी ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार के और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।